हेलो दोस्तों, संजय बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोशिका। इस टॉपिक को लिया है, इसके पहले ही हमारे जो बैचेस हैं वो 1 तारीख से ही स्टार्ट हो चुके हैं, तो मतलब चल रहे हैं अभी जारी। मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक पर एक लेक्चर बनाया जाए, तो चलो देखते हैं। आज हम कोशिका के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो कोशिका जो शब्द है, यानी जो कोशिका है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये सबसे पहले 1665 में एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की क्या की खोज की। और जो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी थी? मृत कोशिका थी। अब कोशिका शब्द किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक जो वैज्ञानिक थे, इन्हीं ने खोज की और इन्हीं ने कोशिका शब्द को दिया था। ठीक है। इसके बाद कोशिका का क्या किया, अध्ययन किया। तो अब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन यानी कोशिका विज्ञान कहलाता है, या इसी को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इंग्लिश में बात करें तो क्या होते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब 2 भागों में से डिवाइड कर सकते हैं, साइटो प्लस लॉजी। और साइटो का अर्थ क्या है? सेल, और लॉजी का अर्थ स्टडी करना, मतलब कोशिका का जिसमें स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को ही कोशिका का पिता कहा जाता है। अब जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपनी ही एक स्वयं निर्मित एक बुक लिखी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। इनमें कोशिका का अध्ययन किया और इसके बारे में, कोशिका के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा। ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे जो पहले क्या थी, मृत कोशिका थी। इसके बाद एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था एंटनी वॉन लीवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में क्या बताया। ठीक है, कि यानी कि कोशिका जीवित के बारे में यदि पूछा जाए तो क्या है, एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका के बारे में बताया। इसके बाद अब हम बात करें सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी? तो स्लीडन और स्वान। स्लीडन और जो स्वान थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी। तो जो स्लीडन थे, इन्होंने प्लांट सेल पर अध्ययन किया। किस पर किया? प्लांट सेल पर। और इन्होंने बताया प्लांट सेल में कि जो सेल वाल होती है, सेल वाल मतलब बात करें तो कोशिका भित्ति। क्या? सेल वाल का मतलब क्या? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो इन्होंने जो स्लीडन थे, इन्होंने बताया कि प्लांट जो सेल होती है, यानी कि पादप कोशिका होती है, वो उसमें कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और जो स्वान जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका होती है, उसमें सेल वाल अनुपस्थित होती है। ठीक है। अब हम देखें तो कोशिका एक बेसिक चीज़ है, तो इसको हम कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और आगे यहाँ पर देखते हैं। देखें, जो कोशिका है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक। अब ये जब समान कोशिकाएं होती हैं, कैसी होती? कोशिकाएं जब कैसी हो? समान हो, तो किसका निर्माण होता है? अब हम देखेंगे तो ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। जब समान आकार की कोशिकाएं आपस में मिलेंगी तो ऊतक बनेगा। ऊतक मिलकर जब समान आकार के जब ऊतक मिलते हैं तो क्या बनता है? अंग बनता है। क्या बनता है? अंग बनता है। अंग जिसे हम इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? इसके बाद आगे जाके बात करें तो अंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? पूरा क्या बन जाता है? अंग तंत्र बन जाता है। क्या बन जाता है? अंग तंत्र। ठीक है, अंग तंत्र जिसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम, इतना समझ में आया? ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद जब पूरा एक सिस्टम बन गया तो क्या बन जाता है? बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? बॉडी बन जाती है, यानी कि शरीर बन जाता है। और एक नए बच्चे के रूप में हमारा क्या होता है? जन्म होता है। यानी कि हमने बेसिक चीज़ हमने इस टॉपिक में क्या ली? कोशिका ली। यानी कि कोशिका ही क्यों ली? कि जिस प्रकार जो कोशिका है, ये सबसे छोटी यूनिट है, इसीलिए इसे शरीर की क्या कहा जाता है? संरचनात्मक क्रियात्मक यूनिट कहा जाता है। इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से हमारा शरीर है, सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका से मिलके क्या बना? ऊतक बना। ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू मिलके समान जब टिश्यू मिलेंगे तो ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी। बॉडी के बाद पूरा शरीर। इसी प्रकार जिस प्रकार जैसे हम एक कमरे में हैं, तो कमरे की जो दीवारें हैं वो सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होगी? उसमें एक छोटी छोटी क्या होंगी? ईंटों से इसका निर्माण हुआ होगा। जब उनमें से यदि बात करें, एक ईंट के टुकड़े की बात करें तो वो क्या है? कोशिका है। ठीक है। जब ईंटें मिलकर के
जब पास पास बहुत सारी ईंटें आईं तो एक दीवार बनी, दीवार से चारों दीवारों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से आजू बाजू में भी और भी कमरे बने, इस प्रकार से पूरा एक मकान कहलाता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी है, बॉडी में कोशिका है, कोशिका से मिल के ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंगतंत्र, अंगतंत्र से सीधा सीधा क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका होती कितने प्रकार की हैं, तो कोशिका के प्रकार की यदि बात करें तो हम कोशिका को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इनका देखो कैसे, एक केंद्रक के आधार पर, यानी कि जो ऐसी कोशिका जिसमें कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक होता है, कौन सी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होता है। तो एक तो इस प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो इसे हम बांट सकते हैं दो भागों में, यानी कि कौन कौन, एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका और एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद हम देखेंगे संरचना के आधार पर, तो संरचना के आधार पर यदि कोशिका की बात करें तो ये भी दो प्रकार से डिवाइड की गई है, यानी एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका क्या है, जिस यानी ऐसी कोशिका जो पौधों में पाई जाती और ऐसी कोशिका जो जंतुओं में होती, तो उसे हम यानी पादप में होती उसे पादप कोशिका, जो जंतुओं में होती उसे जंतु कोशिका। अब आगे चल के हम आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक और जंतु सेल और एनिमल सेल, इनके बारे में हम आगे विचार करेंगे और डीपली थोड़ा क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।